वीडियो में हम मेनली दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कैट एग्जाम है, यानी कि जो एमबीए के एंट्रेंस का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसका सिलेबस क्या है। एंड दूसरी कि अगर आप अभी अभी अपनी कैट 2023 की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आप कौन से ऐसे टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हो जो सबसे इजी टू अंडरस्टैंड हो, आपको ज्यादा बर्डन भी फील ना करे और आप अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर पाओ। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। तो मैंने अपना एमबीए IIM अहमदाबाद से किया था 2018 से लेकर 2020 तक। एंड इस चैनल पे जनरली कैट एमबीए स्किल बिल्डिंग की वीडियोस आती रहती हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कैट 2023 की एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट भी है, उसको जरूर फॉलो करना। अब बात करते हैं कि कैट 2023 का सिलेबस क्या है। सो कैट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस समय कैट 2022 की वेबसाइट अवेलेबल है, बट मैंने इतने पुराने सालों की वेबसाइट चेक की है, किसी भी वेबसाइट पे आज तक कभी भी कोई भी सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। विच मीन्स कैट का ऑफिशियली कोई सिलेबस नहीं है। वहां सिर्फ ये मेंशन है कि 3 सेक्शन होते हैं, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट। लेकिन अब अगर कोई सिलेबस ही नहीं है तो आप अपनी तैयारी कैसे करोगे। अब उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ऑलरेडी वो होमवर्क कर रखा है। इतने सालों में जितना भी पैटर्न आता है उन्होंने उसको एनालाइज करके सारा सिलेबस डिफाइन किया है। और आज मैं यहाँ पर एक पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ जिसको आप में से कोई भी फ्रीली डाउनलोड कर सकता है। इस पीडीएफ में मैंने वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और वो सारी बुक्स जो कि अवेलेबल है मार्केट में, उनका सिलेबस पढ़ते हुए वो चैप्टर्स को मेंशन किया है ऑन वन सिंगल पेज। यानी कि आप तीनों सेक्शंस को एक ही जगह पर एक्सेस कर सकते हो। एक्चुअली जब मैं तैयारी कर रही थी तब मेरे पास वो बुक्स भी थी, कोचिंग का मटेरियल भी था, लेकिन स्टिल मैंने एक पेज पे सारा सिलेबस नोट डाउन कर लिया था और उसको अपने डेस्क पे लगा लिया था ताकि वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि इस पेज का आप एक प्रिंट आउट निकाल के अपने डेस्क पे लगा लेना, सो दैट आपको हर टाइम पता रहे कि टोटल सिलेबस है कितना। इसी के साथ साथ मैंने इस पीडीएफ में एक और पार्ट भी शेयर किया है वेयर आई हैव मेंशन्ड कि हर सिंगल चैप्टर की कितनी वेटेज रही है एग्जाम में, विच मीन्स ओवर द मेनी इयर्स एल्जेब्रा कितना ज्यादा आया है या ज्योमेट्री कितना ज्यादा पूछा गया है। अब ये मैंने कहां से ढूंढा है? एक तो मैंने पास्ट ईयर पेपर्स चेक किए हैं। सेकेंडली आई हैव मेड यूज ऑफ दिस बुक कॉल्ड कैट 24 years बाय ओसवाल बुक्स हु हैव आल्सो स्पॉन्सर्ड दिस वीडियो। सो इस बुक में एक ट्रेंड एनालिसिस गिवन है जिसमें ये बताया है कि ओवर द मेनी इयर्स हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए थे उस पर्टिकुलर कैट एग्जाम में। इसी के साथ साथ ये बुक आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज उन क्वेश्चंस की डिटेल्स भी देती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं अरिथमेटिक में एक टॉपिक उठाती हूँ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो ये मुझे बताता है कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली अगर मुझे देखना हो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फिलॉसफी के ऊपर कौन से आरसीज आ चुके हैं, तो वो भी मैं इसमें चेक कर सकती हूँ। सो बेसिकली ये बुक आपको कैट का पैटर्न समझने में और ओवर द इयर्स कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कैसे क्वेश्चंस आए हैं उसको जानने के लिए काफी हेल्प कर सकती है। मैं इस बुक का और उस पीडीएफ का दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में शेयर कर दूंगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। सो बेसिकली आपके पास कैट के सिलेबस को समझने के लिए एक सिंपल सी पीडीएफ अवेलेबल है, और मैंने इसी पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स भी ऐड किए हैं जो इस चैनल की वीडियोस और प्लेलिस्ट को रेफर बैक करते हैं, जो आपको पूरी प्रिपरेशन जर्नी में काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि अगर आपने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू की है एंड लेट्स से आपको कैट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मान लो कि आपका सबसे पहला अटेम्प्ट ही है, तो फिर आप कौन से चैप्टर से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे। सो हम सेक्शन वाइज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन के बारे में बता देती हूँ। इस सेक्शन में जो 70% क्वेश्चंस हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक से आते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप इस सेक्शन में बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 2 सिंपल टास्क हैं जो आप अभी कर सकते हो या जब भी आप अपनी प्रिपरेशन प्रॉपरली स्टार्ट करोगे तब कर सकते हो। इसमें सबसे पहला काम है ऑनलाइन रीडिंग करना। चाहे आप न्यूज़पेपर रीड करो या फिर कि कोई भी आर्टिकल, ब्लॉग, कोई भी वेबसाइट आप रीड कर रहे हो, उसको 15 to 20 मिनट्स रोज रीड जरूर करना। सेकेंड टास्क वुड बी रोज 2 या 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना। जब आप शुरू में प्रिपरेशन कर रहे होगे तब इस चीज की वरी मत करना कि आपका सोल्यूशन ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। इस चीज की वरी करना कि क्या आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के लिए, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि हम यूज्ड टू नहीं होते हैं रीडिंग के। सो इवन इफ यू आर एबल टू रीड 5 or 6 पैराग्राफ्स कॉन्टिन्यूअसली, दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने की प्रैक्टिस करना। दूसरा सेक्शन होता है डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग का। इस सेक्शन में जो मेरा कंफर्ट जोन
जोन था वो था लॉजिकल रीजनिंग। एंड ओवर द मेनी इयर्स जब मैं डिफरेंट एस्पिरेंट से बात करती हूँ, इट हैज बीन सीन कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन समझना और इवन प्रैक्टिस करना इजी होता है। सो अगर आप इस सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग एंड सॉल्व अबाउट 3 to 5 सेट्स ऑन अ डेली बेसिस। सेट का मतलब होता है जो वो 5 क्वेश्चन का एक बड़ा सा क्वेश्चन बनता है, दैट इज कॉल्ड अ सेट। तो आप ऐसे 3 या 5 सेट रोज सॉल्व करो ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इन सेट्स को सॉल्व करते समय एक सिंपल चीज का ध्यान रखना कि आपको कोई टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट चाहे आप पूरा दिन भी एक क्वेश्चन को लेके क्यों ना बैठे रहो, दैट इज परफेक्टली ओके, क्योंकि जो लॉजिकल रीजनिंग है ना वो तब डेवलप होती है जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो किसी क्वेश्चन के बारे में। द थर्ड सेक्शन इज द क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन एक्चुअली मुझे बहुत ट्रिकी लगता होता था, सो आई वुड रिकमेंड अ स्ट्रेटेजी दैट आई फॉलोड हियर। क्वांट में टोटल 5 टॉपिक्स होते हैं। इट स्टार्ट्स विद अरिथमेटिक, देन अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री, देन नंबर सिस्टम एंड देन मॉडर्न मैथ। इन्हीं 5 टॉपिक्स को मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस ऑर्डर में आप पिकअप करो। उसका कारण ये है कि जो अरिथमेटिक का टॉपिक है उसमें आने वाले चैप्टर्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। तो अगर कोई भी मैथमेटिक्स के साथ स्टार्ट कर रहा है, दिस विल बी द मोस्ट कंफर्टेबल टॉपिक टू बिगिन विद। अब जैसे अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी फर्दर बहुत से चैप्टर्स आते हैं एंड इनफैक्ट अरिथमेटिक का वेटेज सबसे ज्यादा है कैट एग्जाम में। तो अब मैं आपको अरिथमेटिक टॉपिक के अंडर टोटल 6 चैप्टर ऐसे बताऊंगी जिससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। अब सुनने में लगेगा कि 6 तो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन द रीजन आई एम सेइंग ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इज बिकॉज ये आपका क्वांट सेक्शन का बेस बिल्ड करता है। सो क्वांट सेक्शन में 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो DILR में भी काम आएंगे और जो बाकी के क्वांट में भी काम आएंगे। उन 3 चैप्टर्स के नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस एंड परसेंटेजेस। तो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, ये वो पहले 3 चैप्टर्स हैं जिन पे आपको काफी टाइम देना चाहिए क्योंकि आपका बेस बिल्ड करते हैं। हर एक टॉपिक में इनका यूज होगा, इवन DILR में तो काफी ज्यादा यूज होने वाला है। अब यहाँ पे मैं एक साइड नोट दे देती हूँ कि पर्सनली मुझे ये तीनों चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते थे, लेकिन स्टिल इन 3 चैप्टर्स में मैंने काफी टाइम दिया था बिकॉज लाइक आई मेंशन्ड ये एक फाउंडेशन है बाकी के चैप्टर्स के और इवन DILR के लिए, विच इज वाई जब आप इनको कर रहे होगे, अगर आपको लगे कि ये काफी बोरिंग है और कैट का तो सिलेबस ही बहुत बोरिंग है, आप टेंशन मत लेना क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स ही ऐसे हैं। लेकिन इसके बाद आने वाले जो 3 चैप्टर्स हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है एंड इनफैक्ट दे आर एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स। इसमें जो 3 चैप्टर्स आते हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। सो अगर आप क्वांट के साथ बिगिन कर रहे हो तो आप इन 6 चैप्टर्स के साथ और उसमें भी फर्दर पहले वो 3 एंड देन ये वाले 3 इनके साथ स्टार्ट करना एंड उसके बाद बाकी का अरिथमेटिक कंप्लीट करना। द रेस्ट ऑफ द ऑर्डर इज फिर आप अलजेब्रा करोगे, फिर ज्योमेट्री, फिर नंबर सिस्टम एंड फिर मॉडर्न मैथ। सो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो इजी भी हैं और कैट एग्जाम में ज्यादा वेटेज भी रखते हैं, तो इनसे आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हो। और क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी वीडियोस आएंगी ऑन कैट 2023, आई वुड लव टू सीक योर फीडबैक कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कौन सी हेल्पफुल हो सकती है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज।